अरुंधति, आज दशरथ पुत्रों का गुरुकुलवास समाप्त हो जाएगा। आज वह आश्रम से पलायन कर जाएंगी। यह विचार मेरे मन को विचलित कर रहा है। इतने समय से श्रीमन नारायण के अवतार राम के चरण हमारे आश्रम में पड़े और इसे पुण्य करते रहे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबकी दृष्टि में तो मैं अवश्य ही श्री राम का गुरु था, परंतु मैं हृदय से उनके भक्त के रूप में सेवा करता रहा। उनकी सेवा का अवसर पाकर मैं धन्य हुआ, परंतु ऐसा सौभाग्य अब दोबारा प्राप्त नहीं होगा। उनकी एक झलक से ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा सौभाग्य हम दोनों को प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे पूर्व जन्मों का फल है। अपनी जन्म देने वाली माताओं से दूर चारों पुत्रों की माता के रूप में मुझे सेवा का अवसर मिला। ये मेरी पूजा का ही फल है। मुझे तो यही लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी सच्ची सेवा का प्रसाद उन चारों ने ग्रहण किया, यह सोचकर मैं बहुत आनंदित होती हूँ। और उनके जाने की बात सोचकर मेरा मन दुख से भर जाता है। जब वो चक्रवर्ती बालक चले जाएंगे तो हमारा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा। ये विचार करते ही मेरा मन व्यथित हो जाता है। देवी, तुम्हारे व्यतीत होने से अधिक उनके अवतार लेने का उद्देश्य आरंभ होगा। मेरा मन आनंदित है। तुम्हारी सेवा का अमृत ग्रहण करने भगवान अवश्य यहाँ आएंगे। इसलिए प्रतिदिन तुम भोजन का एक अंश राम के नाम पे निकालना। आपकी जैसी आज्ञा स्वामी। मेरे माता पिता स्वरूप ऋषि वशिष्ठ और माता अरुंधति को मेरा प्रणाम। कौन? नंदिनी? हाँ प्रभु, स्वर्ग की कामधेनु का अंश और आपके आश्रम में रहने वाली पशु जिसे लोग वशिष्ठ कामधेनु भी कहते हैं, मैं वही नंदिनी हूँ प्रभु। ये बताइए, कन्या का रूप लेकर यहाँ आने का कारण क्या है? माता, आप दोनों को मैं ईश्वर स्वरूप मानती हूँ। आपके यहाँ श्री राम आए थे, वो शिष्य के रूप में आए थे और आपने मेरा दूध उन्हें पिलाया। इस बात से मैं बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन आज श्री राम ये आश्रम छोड़कर जा रहे हैं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। इसलिए मानव रूप लेकर यहाँ आई। जैसे आप पर उनकी कृपा है, मुझ पर भी उनकी कृपा बनी रहे, यह आशीर्वाद प्राप्त करने मैं यहाँ पर आई हूँ। ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा, बताइए। माता, प्रतिदिन जब आप श्री राम के लिए भोजन परोसेंगी तब इस कामधेनु का दूध भी उसके साथ परोसिए, यही मेरी इच्छा है। तुम न सिर्फ कामधेनु के रूप में बल्कि कल्प वृक्ष की भांति हमारी सहायता करती हो। तुम्हारी आशा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। स्वामी, ऋषि विश्वामित्र इस ओर आ रहे हैं। विश्वामित्र आ रहे हैं? मैं चलती हूँ। विश्वामित्र का नाम सुनकर तुम इतनी चिंतित क्यों हो? क्या आप भूल गए स्वामी कि मुझे प्राप्त करने के लिए उन्होंने आपसे युद्ध किया था और उनसे बचने के लिए मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पुत्री, जब वो कौशल के राजा थे उस समय वो बहुत ही अधिक अहंकारी थे। युद्ध किया, युद्ध के पश्चात तय किया, और ना केवल मैं परंतु तीनों लोग आज उन्हें ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र कहकर आदर देते हैं। और ऐसे महामुनि महर्षि को देखकर भयभीत होना मूर्खता है। गुरुजी, आप चाहे कुछ भी कहें, परंतु मुझे उनका वो क्रोधित स्वरूप ही स्मरण आता है। इसलिए आप ही उनका स्वागत कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। कहाँ है मुनिवर वशिष्ठ? पधारिए पधारिए, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आपका स्वागत है। महामुनि वशिष्ठ को मेरा प्रणाम।
तो आपकी भार्या अरुंधति भी साथ में है। चलो बहुत अच्छा है। माता प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम, पधारिए। ऋषि वशिष्ठ, सप्त माताओं में सबसे श्रेष्ठ माता अरुंधति हैं एवं सप्त ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ स्वयं आप हैं। आप तो वो दंपति हैं जो सबके लिए उदाहरण हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वशिष्ठ मुनि, जाति, शास्त्र और संप्रदाय, आप इन सब का पालन करते हैं। ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है और एक निम्न कुल की स्त्री अरुंधति से विवाह करके आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। और केवल इतना ही नहीं है, उत्तम गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। आपके जैसे दंपति तो संसार में बहुत कम हैं। आप भी ऋषि, मनुष्य अपने कुल से महान नहीं होता, अपने गुण से, बुद्धि और सदाचार से मनुष्य महान होता है, इसका उदाहरण है। आप क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर हम जैसे ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय एक महान ब्रह्म ऋषि हो गए हैं। प्रभु, अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए आप लोग कई बार आमना सामना कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हृदय से एक दूसरे का आदर करने वाले परम मित्र हैं। ये सत्य अगर सारा संसार जान जाए तो कितना अच्छा होगा। माता, हम अपने तपोबल का प्रदर्शन करने के लिए आपस में मेल मिलाप नहीं करते हैं। हरिश्चंद्र जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की महानता पर वार्तालाप करने के लिए मिलते हैं। अपने पूर्वजों के विषय में जानना अति आवश्यक है। जो भी व्यक्ति अपने भविष्य को जानना चाहता है, उस व्यक्ति को यह सच्चाई समझनी चाहिए। अच्छा है, अब आप किस प्रतियोगिता के लिए आए हैं? किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं आया, इस विश्व की भलाई के लिए, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, असुरों के अत्याचार से रक्षा करने के लिए, आपके पास रह रहे कुछ वीरों को अपने साथ ले जाने के लिए यहां पर आया हूं। त्रिशंकु के लिए स्वर्ग की सृष्टि करने वाले, आपके लिए तुच्छ असुरों का नाश करना कठिन है? असुरों का संहार स्वयं कर सकता हूं, किंतु यज्ञ करने वाले इन हाथों से कोई पाप, ये मैं नहीं करना चाहता हूं। इस संसार में किसके हाथों किसका वध होगा, यह विधि ने नियत किया हुआ है, और जो विधि का विधान है मैं उसे नहीं बदल सकता। वशिष्ठ, बाहर मैंने कुछ युवकों को देखा, उनमें मुझे राज लक्षण दिखा। वो आपके शिष्य हैं ना? कौन है वो? हमारे राज्य के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आज उनका गुरुकुलवास समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, कल मैं दशरथ से भेंट करूंगा और अपने आने का उद्देश्य उनसे स्पष्ट कह दूंगा। वत्स, तुम्हारा सर्व मंगल हो। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, रघुकुल में जन्मे कितने ही राजकुमारों ने इस आश्रम में विद्या अर्जित की है। समुद्र में कितने ही मोती उत्पन्न होते हैं, किंतु कुछ ही श्रेष्ठ होते हैं। उसी भांति भगवान की कृपा से जन्मे तुम यहां विद्या ग्रहण करने वाले चारों भाई ऐसे शिष्य हो जो सभी शिष्यों से अधिक ज्ञानी हो। वेद में ज्ञान, योग में ज्ञान, युद्ध में ज्ञान, विद्या में ज्ञान, राजधर्म में श्रेष्ठ विद्या
अर्जित करके इस आश्रम के श्रेष्ठ मोती हो गए। आज तुम्हारा गुरुकुलवास समाप्त हो रहा है। तुम महल वापस लौट रहे हो। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम चारों को सदैव मिलता रहे, यही मेरी विनती है और यही आकांक्षा भी। गुरुदेव, आपके दिखाए सत्य मार्ग का अनुसरण हम सब सदैव करते रहेंगे। गुरुदेव, आपके द्वारा सिखाई गई विद्याओं को हम उत्तम कार्य के लिए प्रयोग करेंगे। आप कदापि चिंतित ना हो। गुरुदेव, मुझ पर आपकी और मेरे बड़ों की कृपा सदैव बनी रहे, यही विनती करता हूं मैं। आप बड़ों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। अरुंधति, क्यों रो रही हो? स्वामी, गुरुकुलवास समाप्त करके महल जा रहे हैं। अब उन चारों से दूर होकर मैं कैसे जीऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मुझसे सहन नहीं होता। अरुंधति, तुम्हारे कितने ही पुत्र विश्वामित्र के श्राप से भस्म हो गए, तब भी तुमने धैर्य नहीं खोया। इतना ही नहीं, इसी आश्रम से कितने ही बालकों को पाल कर भेजा है। फिर आज इनके जाने से तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? मेरे पुत्रों का त्याग मैं किसी तरह सह गई। आपने स्वयं मुझे ये बताया कि मेरे पुत्र दीर्घायु होकर जहां से आए थे वहीं चले गए हैं, किंतु अब ये तो मेरे पास ही पले बड़े हैं। इनसे दूर होकर मैं कैसे जीऊंगी? ये सब मेरे प्राण हैं। माता, हम कहाँ जा रहे हैं? आपके आशीर्वाद से हम चारों महल में ही तो रहेंगे। आपकी जब मिलने की इच्छा होगी हम चारों आ जाएंगे। मैं आपको ये वचन देता हूँ माते। माता, हमें जन्म देने वाली माताएं भले ही 3 हों, किंतु हमें पाल पोस कर बड़ा करना और हमें संस्कार देना ये तो आपने ही किया है माता। माता, हमारी पूजा में प्रतिदिन गुरुदेव के नाम के साथ आपके नाम का स्मरण करना हम कभी नहीं भूलेंगे माता। हाँ माता। अरुंधति, देखा, इन्होंने हमें अपने हृदय में बसा रखा है। इन रत्नों को आशीर्वाद देकर विदा करो। तीनों लोकों में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ख्याति बनी रहे। राम, भरत, चलो चलते हैं। जग के खेवैया गुरुकुल से जा रहे, जग के खिवैया, जग के खवैया, जग के खवैया। अपने सभी मित्रों से मिल लो। गुरुकुल से जा रहे, जग के खवैया, गुरुकुल से जा रहे, जग के खवैया। तो रहे हैं तुमको विदाई, भूल न जाना हमें तुम रघुराई। राम, ये तो रहे हैं तुमको विदाई, भूल न जाना हमें तुम रघुराई। जगत हम शिष्यों को सदैव अपना दूध प्रदान करने वाली गौ माता को हम चारों झुककर प्रणाम करते हैं। महारानी कौशल्या, कौशल्या। मंथरा, क्या बात है, आज बहुत खुश दिख रही हो। महारानी, आज हमारे बालक हमारे पास आ रहे हैं। राम, भरत,
लक्ष्मण, शत्रुघ्न शिक्षा समाप्त करके राजमहल में वापस आ रहे हैं। क्या कहा? हमारे बच्चे वापस आ रहे हैं? ये तो बहुत शुभ समाचार है। इस समाचार को सुनकर स्तंभित मत हो जाना। उनके स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर महल के द्वार पर आ जाना। मैं जाकर ये समाचार सुमित्रा और कैकेयी को भी देकर आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। विलंब मत करना, शीघ्र आ जाना। ये देखो, आ गए हमारे इक्ष्वाकु वंश के सूरज। देवियों, जाकर आरती उतारो इनकी। अनेक विधाओं को अर्जन करके सभी विद्याओं में पारंगत होके मेरे पुत्रों का यश तीनों लोकों में फैले। उनका कभी कोई अहित ना कर पाए। वो इस संसार के सबसे बड़े वीर कहलाएं। प्रणाम। धैर्यवान और वीर हमारे तेजस्वी पुत्रों को हमारा आशीर्वाद है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। प्रणाम। प्रणाम। मेरे प्रिय पुत्रों, खुश रहो। तुम्हारे कार्य से अयोध्या का नाम अमर हो, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। धन्य हुआ। राम, माँ भोजन कराती है, पिता विद्या अर्जन में सहयोग देता है, वही प्रथम गुरु है। उनके सहयोग से गुरु विद्या ग्रहण में मैंने तुम्हारी सहायता की है। आज तक मैं तुम सबको जो भी सिखा पाया हूं वो सब महाराज दशरथ के सहयोग से संभव हो पाया। दशरथ, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, प्रणाम पिताश्री। भरत, प्रणाम स्वीकार कीजिए। राम, रामचंद्र। गुरुदेव को प्रणाम। दशरथ, आज से मेरा कर्तव्य समाप्त हुआ। आपके पुत्रों को आपको सौंप रहा हूं। मेरा आशीर्वाद इन सभी के साथ है।
आपका यश चारों दिशाओं में फैले। मुनि श्रेष्ठ, आप भी अब हमारे साथ यहीं रहें। हाँ गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। जैसी तुम्हारी इच्छा। आइए गुरुदेव, आइए।